अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये आवाज़ें सुन रहे हैं? ये चिड़ियों की आवाज़ें इतनी खूबसूरत लग रही हैं और मुझे ऐसे लगता है कि जितना सुकून इस टाइम में है ना, दिन का कोई भी ऐसा टाइम नहीं है जिसमें इतना सुकून आपको मिल सके। अगर ज़िंदगी में हमें खुशियाँ और कामयाबियाँ चाहिए तो क्या ये गलत होगा कि मैं ये कहूँ कि हमें अपने रिलीजन के बहुत ज़्यादा करीब रहना चाहिए? बस मैं सुबह अपनी नमाज़ पढ़ के अपनी बालकनी में कॉफ़ी लेकर बैठ जाती हूँ और उस वक्त का इंतज़ार करती हूँ जब सूरज निकलने लगता है। मुझे लगता है कि ये सूरज की जो रोशनी है ना, ये मेरे अंदर एनर्जी लेकर आ रही है। तो बस मैं यहाँ पर बालकनी में बैठी थी, बच्चों का ब्रेकफास्ट बनाना था, तो मैंने सोचा कि मैं अपना फ़ोन टाइम लैप्स पे लगाऊं और आपको भी ये खूबसूरत सा व्यू दिखाऊं। तो चले आप ये देखें सनराइज़। हर दिन का आगाज़ करने से पहले हमें एक मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। और ये मोटिवेशन हमें कहाँ से मिलती है? ये मोटिवेशन हमें मिलती है पॉजिटिव थिंकिंग से। जब हम हर चीज़ को पॉजिटिव लेकर चलते हैं ना, तो ही हमें किसी न किसी काम करने की मोटिवेशन मिलती है। यहाँ तक कि छोटे छोटे घरों के काम करने के लिए भी हमें मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। जिस तरह हम हर चीज़ को पॉजिटिव लेकर सोचते हैं, तो क्या आपने ये कभी सोचा है कि पॉजिटिव थिंकिंग का सोर्स क्या है? मेरे नज़दीक हम मुसलमान हैं, तो हमारे लिए पॉजिटिव थिंकिंग का सोर्स जो है वो हमारा रिलीजन है। और इससे बढ़ के और कोई भी नहीं है। जब हम अपने आप को अपने रिलीजन के बहुत करीब रखते हैं ना, तो हमारा हर चीज़ को सोचने का अंदाज़ बदल जाता है। हम हर चीज़ को पॉजिटिव लेकर चलते हैं और वही हमारी सक्सेस की सबसे बड़ी वजह है। जब हम हर चीज़ की शुरुआत ही पॉजिटिव थिंकिंग के साथ करते हैं, तो इसका अंजाम भी हमेशा पॉजिटिव ही होता है। इसके बरअक्स जो लोग हमेशा नेगेटिव थॉट्स में घिरे रहते हैं, और नेगेटिव थॉट्स जो हैं वो बहुत तरह की होती हैं। जब बहुत बार ऐसे होता है कि गलती से जब हमारे दिमाग में किसी भी चीज़ को लेके पॉजिटिव नेगेटिव थॉट्स आ जाती हैं ना, तो हम छोटी छोटी चीज़ों की के ऊपर हर्ट होना शुरू कर देते हैं। लोगों की बातों पर जेलस फील करने लगते हैं। कभी कभी अपनी बातों से लोगों को हर्ट करना शुरू कर देते हैं। वो असल में हमारी नेगेटिव थॉट्स होती हैं। और नेगेटिव थॉट्स रखने वाला इंसान सिर्फ दूसरों को डिस्टर्ब नहीं कर रहा होता, वो अपने आप को भी अंदर से डिस्टर्ब रख रहा होता है। वो ये समझ नहीं पा रहा होता कि वो किस रास्ते पर जा रहा है। वो नेगेटिव थिंकिंग जो है ना, उसको गलत रास्ते पर लेकर जाने लगती है। उसकी ज़िंदगी में कोई मोटिवेशन नहीं रहती। इसीलिए मैं कहती हूँ कि मोटिवेशन के लिए हमेशा पॉजिटिव सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और पॉजिटिव सोचने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने रिलीजन के करीब रहें, ताकि अल्लाह के बताए हुए रास्तों पर चल के ही हम अपनी ज़िंदगी को खुश रख रख सकें और कामयाबी की तरफ जा सकें। कभी कभी ज़िंदगी में हमें अपनी खुशियों की खातिर, अपनी कामयाबियों की खातिर बहुत सारे रिश्तों और बहुत सारी ऐसी ख्वाहिशों की कुर्बानी देनी पड़ती है जो कि हमें लाइफ में आगे बढ़ने से रोकते हैं। बहुत सारे लोगों की कुर्बानी इसलिए नहीं क्योंकि हम उनसे बहुत आगे निकलना चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि हमें उनसे कुछ मोटिवेशन नहीं मिलती, हमें उनसे कुछ अच्छी वाइब्स नहीं मिलती। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। सो ऐसे लोगों से दूर हो जाना चाहिए और ऐसी ख्वाहिशों से भी बहुत दूर हो जाना चाहिए जिनके पीछे हम अपनी मेहनत ज़ाया कर रहे हैं, जो बजाय हमें बुलंदियों पर लेकर जाएं वो हमें नीचे की तरफ गिरा रही हैं। इतनी ही मेहनत अगर हम किसी और चीज़ पर लगाएं तो शायद हम कामयाबी के रास्ते पर बहुत जल्दी पहुंच जाएं। मेरी कोशिश ये होती है कि अगर कुछ रिश्तों से इंसान को तकलीफ़ पहुंचने लगे ना, ये तकलीफ़
और खुशी सिर्फ आपकी ही मैटर नहीं करती है, दूसरों की भी मैटर करती है। अगर कोई दूसरा रिश्ता आपसे खुश नहीं है और अगर आप किसी दूसरे से खुश नहीं हैं, तो बेहतर ये है कि आप थोड़ी सी दूरी इख्तियार कर लें, उससे सब कुछ ठीक हो जाता है। इसी तरह ही ऐसी ख्वाहिशें जो आपको तकलीफ़ देने लगे ना, ऐसे रिश्ते और ऐसी ख्वाहिशें जो आपको तकलीफ़ देने लगे, उन ख्वाहिशों और रिश्तों से दूर चले जाना चाहिए। कोई भी काम शुरू करने से पहले हमेशा इंसान को ये सोचना चाहिए कि मुझे अपना बेस्ट देना है। जितनी कोशिश मैं कर सकता हूँ, जितनी समझ-बूझ मैं रखता हूँ, मुझे उतना अपनी एफ़र्ट अपने इस काम में डालनी है। लेकिन इसके साथ-साथ आपको अपने दिमाग में एक चीज़ भी रखनी चाहिए कि अगर कहीं मिस्टेक हो गई या कभी ना मुझे नाकामी मिली, तो मैं अपनी उन नाकामियों से हमेशा सीखूँगा। क्योंकि हर इंसान जो है वो अपनी कामयाबियों से इतना नहीं सीखता जितना अपनी मिस्टेक्स और अपनी नाकामियों से सीखता है। और बड़ा इंसान हमेशा तभी बनता है जो इस चीज़ में भी, अपनी नाकामी में भी कोई ना कोई मोटिवेशन ढूंढकर अपने काम को सुधार सके। अक्सर मैं लोगों से सुनती हूँ वो अपने साथ दूसरे लोगों की कामयाबियों को कंपेयर करने लगते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कभी भी अपने आप को किसी दूसरे के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए, अपनी स्ट्रगल को किसी दूसरे की स्ट्रगल के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम सब की जर्नी अलग है, हम सब की ज़रूरतें अलग हैं, हम सब की ख्वाहिशें अलग हैं, हम सब का तरीका अलग है। किस तरह एक इंसान एक रास्ते पे चलता हुआ कामयाबी हासिल कर लेता है, जबकि उसी रास्ते पर चल के कोई दूसरा इंसान उस हद तक कामयाब नहीं हो सकता। इसीलिए कभी भी किसी के रास्ते पर चल के ये मत ढूंढें कि मुझे भी वही कामयाबी मिल जाएगी। अपनी कामयाबी को अपने तरीके से हासिल करने की कोशिश करें और किसी न किसी जगह से, चाहे वो नाकामी हो, खुशी हो, गमी हो, उसमें कोई ना कोई मोटिवेशन ढूंढकर अपने आप को आपने सही रास्ते पर लेके जाना है। माँ या बाप बनने के बाद ना इंसान बहुत कुछ सीखता है। इंसान जैसे जैसे हम बच्चों के साथ डील करते हैं ना, तो हमें बहुत सारे लेसन्स जो है ना वो मिलते हैं ज़िंदगी के सब्र कैसे किया जाता है, स्ट्रॉन्ग कैसे बना जाता है। क्योंकि हमारे लिए उस वक़्त सबसे बड़ी मोटिवेशन जो है ना वो हमारे बच्चे ही होते हैं, जिन बच्चों की खातिर एक बाप और एक माँ हर मुश्किल वक्त से गुज़रते हैं और अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना देते हैं और खुद स्ट्रॉन्ग बनने के साथ साथ हम ये सबक अपने बच्चों को भी दे रहे होते हैं कि ज़िंदगी में चीज़ों को किस तरह हैंडल करना है, किस तरह कहीं ना कहीं से मोटिवेशन ढूंढनी है और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है और अपने आप को किस तरह आपने एक अच्छा इंसान बनाना है। पहले तो ये बच्चे ही हमारी मोटिवेशन होते हैं ना, जिनके लिए हम स्ट्रॉन्ग बनते हैं और ज़िंदगी में कामयाब बनने की पूरी कोशिश करते हैं। तो पता ही नहीं चलता कि ये मोटिवेशन और ये सब हम कैसे ट्रांसफ़र अपने बच्चों के अंदर कर लेते हैं, क्योंकि बच्चे तो वही सीखते हैं जो हमें देखते हैं। तो अगर हम ही स्ट्रॉन्ग होंगे और हम ही मोटिवेट करने वाले होंगे तो बच्चे तो ऑटोमेटिकली हमसे ये सब चीज़ें ले लेंगे। रिश्तों में इंसान को मजबूत क्या चीज़ बनाती है, वो ये चीज़ होती है जब हम एक दूसरे की बातों को बर्दाश्त करना सीख लेते हैं। जब हम ये सीख लेते हैं कि कोई दूसरा जो भी कहे हमें अपने रिश्ते ख़राब नहीं करने हैं। ठीक है, वक्ती तौर पे हम दूरी ज़रूर इख्तियार कर सकते हैं, लेकिन रिश्ते कभी ख़त्म नहीं होते हैं। इसलिए अपने आप को इतना मजबूत बना लेना चाहिए कि कोई अगर कुछ भी कहे, कोई आपको बुरी भी लगे ना बात, तो अपने आप को ये सोच के इंसान को समझा लेना चाहिए कि मेरी ज़िंदगी बहुत बड़ी है और ये चीज़ें बहुत छोटी हैं सोचने के लिए, टाइम वेस्ट करने के लिए। सो हमें इन चीज़ों को जितना हो सके ना इग्नोर करना चाहिए, चाहे वो आपके काम पर हों, चाहे वो आपके रिश्तों में हों, चाहे वो आपके दोस्तों में हों। इन चीज़ों को इग्नोर करना जितना आप सीख लेंगे ना, आप ज़िंदगी में उतने ज़्यादा मजबूत होते चले जाएंगे और यही चीज़ें आपकी मोटिवेशन बनती चली जाएंगी। आखिर में अगर मैं आपसे अपने दिल की बात कहूँ ना, तो मैं ये कहूँगी कि मज़बूत इंसान वो है जो कभी भी किसी पर उम्मीद नहीं रखता।
उम्मीदें तो सिर्फ अल्लाह से लगाई जा सकती हैं ना, इंसान तो इंसान को कुछ नहीं देख सकता। क्योंकि जब उम्मीदें टूटती हैं ना तो दिल बहुत टूटता है, और जब दिल टूटता है तो इंसान कमज़ोर हो जाता है। ये सिर्फ अल्लाह ही है अपनी नेमतों के ज़रिए जो हमें हर रोज़ एक नई मोटिवेशन के साथ जगाता है और हमें कुछ ना कुछ करने के लिए रास्ते पर लेकर जाता है। ये तो थी आज की कुछ दिल की बातें जो अक्सर मैं आपके साथ किया करती हूँ। मेरे नज़दीक ज़िंदगी में अगर आपको कुछ हासिल करना है ना, तो आपको अपने आप को मेंटली और फिज़िकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना लेना चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह मैं दोबारा आपके साथ किसी और वीडियो में मिलूँगी। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।